नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसानों को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर नजर आती हैं और कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है। वहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को खूब घेरा है, मोदी सरकार पर जमकर हमले बोले हैं। लेकिन अब आपको बता दें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता और साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने महाराष्ट्र में कृषि उपज मंडी समिति यानी एपीएमसी के चुनाव में किसानों को वोटिंग का अधिकार देने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध किया है। यानी एकनाथ शिंदे सरकार ने जो तमाम किसानों को एपीएमसी चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिया है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब राज्य सरकार चर्चा और मतदान के लिए विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश करेगी, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे, हम इस फैसले का विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर किसानों को सीधे मतदान करने की अनुमति दी जाती है तो एपीएमसी मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी और लगभग एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बराबर हो जाएगी। ये बदले में एपीएमसी चुनाव लड़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल होगा, ये अजीत पवार की ओर से कहा गया है। तो एक तरफ मोदी सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, किसानों को मंडी में जो उनकी फसल है वो नहीं उनकी बिक रही है, सही दाम पर नहीं ली जा रही है। तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लगातार इनकी तरफ से लगाए गए हैं। और हाल ही में जो कृषि कानून आए थे उस दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आई। लेकिन उन सब के बावजूद अब चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे की सरकार है, जहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं तो वहीं बीजेपी भी सत्ता में है और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। और हाल ही में ये फैसला उनकी तरफ से लिया गया कि महाराष्ट्र में जो अब एपीएमसी के चुनाव होंगे उसमें किसान वोटिंग करेंगे, उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया है। और इसी फैसले को लेकर लगातार अब विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अब उनका ये फैसला, उनका ये विरोध साफ तौर पर दिखा रहा है कि उद्धव सेना साथ ही महाविकास आघाड़ी कितनी किसान विरोधी है। ये साफ तौर पर अजीत पवार के बयान से समझा जा सकता है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि दरअसल अगर इस तरह से किसानों ने एपीएमसी के चुनावों में मतदान किया तो ये लगभग एक विधानसभा क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। इतना ही नहीं, एपीएमसी चुनाव लड़ने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बयान में ये भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अभी तक एपीएमसी में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियां, खासतौर पर एनसीपी का कब्जा रहा है, जिस तरह से सहकारिता क्षेत्र में, सहकारिता के विभाग में एनसीपी ने कब्जा जमाया है। लेकिन उसके बाद अब चूंकि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो कब्जा उनका सालों से है, अब कहीं ना कहीं वो जा सकता है। और यही डर फिलहाल एनसीपी को सता रहा है, यही डर अजीत पवार का उनके बयान में भी देखने को मिला है। अजीत पवार का हालांकि ये कहना है कि पिछला अनुभव अच्छा नहीं है, कहीं कहीं निदेशक दूसरी पार्टी के हैं और सरपंच किसी विपक्षी दल के हैं। ये निर्वाचित सदस्यों के बीच खींचतान को बढ़ाता है और विकास कार्यों को प्रभावित करता है, ये अजीत पवार की ओर से कहा गया है। लेकिन वहीं सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा है कि किसानों को वोट देने की अनुमति देने के लिए प्लस पॉइंट के साथ साथ नकारात्मक बिंदु भी हैं। जबकि किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, एपीएमसी ऐसे चुनाव की लागत वहन करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ये दलील भी हालांकि दी गई है। जैसे जैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कर्मचारियों की संख्या और चुनाव सामग्री भी बढ़ेगी। एपीएमसी जो कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत आता है, चुनाव खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से सहकारिता विभाग को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई थी। दरअसल सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ और उसके जो मंत्री हैं वो केंद्र
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्हें सहकारिता मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र का दौरा भी कर चुके हैं और अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सहकारिता विभाग में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक जिस तरीके के घोटाले एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही उनके भतीजे अजित पवार की ओर से सहकारिता विभाग में किए गए हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में न सिर्फ एपीएमसी बल्कि इसके अलावा जो चीनी जो मिल है महाराष्ट्र में, खासतौर पर उनमें जो घोटाले हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। किस तरह से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें अजित पवार जो कि एनसीपी के चीफ शरद पवार के भतीजे हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वो महाविकास अघाड़ी में रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं। तो इस तरह से चीनी मिल घोटाले में उन पर शिकंजा आयकर विभाग और साथ ही ईडी भी कस चुकी है। फिलहाल उन पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच आयकर विभाग और ईडी के द्वारा की जा रही है, तो शायद यही वजह है कि इस तरह से एकनाथ शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है, जहां एकनाथ शिंदे सरकार की यह कोशिश है कि किसानों को अधिकार मिले, किसानों को वोटिंग करने का अधिकार मिले, ताकि वो कृषि उपज मंडी समिति के जो निदेशक हैं, जो उसके सरपंच है, उसका चुनाव कर सकें। ये अधिकार किसानों को दिया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कर रही है, जो कि जाहिर तौर पर हैरान करने वाला है। लेकिन वहीं इतना भी साफ है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी तक सहकारिता विभाग में घोटाले हुए हैं, जिस तरह से तमाम शुगर मिल में किसानों का पैसा हड़पा गया और उसके बाद उन तमाम चीनी मिलों में घोटाले किए गए और उन तमाम चीनी मिलों के जो निदेशक हैं वो तमाम पार्टियों के अलग अलग नेता हैं, फिर चाहे बात शिवसेना की जाए, एनसीपी की जाए, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो करीबी लोग हैं, वो उन पदों पर बैठे हुए हैं। और इस तरह से महाराष्ट्र में ये भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक सामने आए हैं और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी ये देखने को मिली है, जहां मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो किसान विरोधी है। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी की हकीकत क्या है, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हकीकत क्या है, ये अब उनके बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां अजित पवार ये कह रहे हैं कि सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे जब राज्य सरकार चर्चा और मतदान के लिए विधेयक पेश करेगी, तो विधानसभा में इस फैसले का विरोध किया जाएगा। और जो तर्क दिए गए हैं, जाहिर तौर पर वो बेहद बेतुके तर्क फिलहाल नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये कहा गया है कि दरअसल इससे जो है विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बराबर जो है मतदाताओं की संख्या हो जाएगी, इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। एपीएमसी चुनाव लड़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल होगी, इस तरीके के तर्क भी दिए गए हैं। लेकिन वहीं इस पूरे मामले पे एक बीजेपी नेता का बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि सहकारिता क्षेत्र में कांग्रेस और एनसीपी का अच्छा आधार था। हालांकि बीजेपी हर जगह शासन कर रही है, लेकिन उसे सहकारिता के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये पार्टी का विश्वास है कि अगर किसानों को एपीएमसी चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाती है, तो चुनाव से बीजेपी को महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में आ चुकी है, तो इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि एपीएमसी में खास तौर पर एनसीपी का कब्जा है, तो ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश है कि एपीएमसी में भी विजय हासिल की जाए और इसी कड़ी में ये बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम किसानों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका विरोध महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी के नेता अजित पवार कर रहे हैं। अजित पवार आखिर विरोध किस वजह से कर रहे हैं, इसकी वजह कई हैं, क्योंकि एक तरफ एनसीपी का दबदबा है, अगर बीजेपी उसमें एंट्री कर लेती है तो जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सहकारिता क्षेत्र में अब बड़ा बदलाव हुआ है। सहकारिता मंत्रालय के गठन के साथ साथ इसका जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। अब वो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, तो इस तरह से ये बड़ा बदलाव हुआ है। तो मुश्किलें लगातार एनसीपी के लिए बढ़ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे
एनसीपी और साथ ही कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर तमाम आरोप मढ़ती नजर आई है कि किसानों के साथ मोदी सरकार गलत कर रही है, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानूनों को लाया गया। ये तमाम आरोप सरकार पर लगाए गए, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में किस तरह से तमाम किसान आत्महत्या पर मजबूर हुए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से किसानों से वादा तो किया गया, लेकिन ना ही उनका कर्ज माफ किया गया और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई राहत दी गई। फिर चाहे बात उन किसानों की जाए जिनका पैसा चीनी मिलों में लगा हुआ है, फिर चाहे बात उन किसानों की जाए जिनकी फसलों तक पानी नहीं पहुंचा और जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या करने पर वो मजबूर हुए हैं। तो इस तरह से कितनी किसानों की फिक्र महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को है, ये साफ तौर पर पिछले कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस तरह से उद्धव सरकार में किसान आत्महत्या करने पर महाराष्ट्र में मजबूर हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।